नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। शो की शुरुआत आज भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान में घमासान की खबर के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच आज एशिया कप का फाइनल खेला जाएगा। एशिया कप के 41 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब दोनों टीमें आमने सामने टकरा रही हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें 2 बार भिड़ चुकी हैं और दोनों ही मौके पर पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। दोनों मैच से पहले टीम इंडिया ने पाकिस्तान के साथ हैंडशेक से इनकार किया था, तो फाइनल से पहले टीम इंडिया ने पाकिस्तान के साथ फोटो शूट करने से इनकार कर दिया। इससे बौखलाए हुए पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और आप ये पूछेंगे, वाकई में ये खिलाड़ी हैं जो खून बहा देने की बात कर रहे हैं? क्या ये खिलाड़ी हैं? क्या ये खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट के मैदान पर जंग की बात कर रहे हैं? क्या ये खिलाड़ी हैं जो मारपीट की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान फाइनल जीत गया तो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बवाल होगा। वहीं पाकिस्तान के कप्तान भी कह रहे हैं वो अपने किसी प्लेयर को अपने इमोशन का इजहार करने से नहीं रोकेंगे। जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, जिस तरीके की परिस्थिति पैदा हो रही है, एक एक करके वो तमाम बयान मैं आपके सामने रखूंगी। एक बयान आप सुनिए और फिर इस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, बड़े ध्यान से आप बयानों को सुनिएगा। और पाकिस्तान, देखिए, सभ्य भाषा नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूं गवारों की तरह गली क्रिकेट में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता, उस तरीके की दोयम दर्जे की भाषा का इस्तेमाल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कर रहे हैं। कैसे करें, मैं आपके सामने बयान रखती हूं। आईसीसी को यह लग रहा है कि एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान जीतकर कुछ नहीं करेगी, क्योंकि थोड़ा सा हम पर फाइन लगा दिया गया है। हालांकि जितना फाइन लगाया गया है, मैं तो उसके भी खिलाफ हूं। 100% फीस इन लोगों की काट लेनी चाहिए थी और साहिबजादा को तो केवल चेतावनी दी गई है, कोई फाइन नहीं लगाया गया। क्यों किया गया? लेकिन इस बात इससे आगे बढ़ चुकी है। सुनिए अब आगे वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान जीतकर कुछ नहीं अगर करेगा, क्योंकि हम पर थोड़ा सा फाइन लगा दिया गया है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपको फाइनल से एक दिन पहले बता रहा हूं कि कल इंशाल्लाह, यानी कि आज, पाकिस्तान फाइनल जीत गया तो क्रिकेट के 100 साल से ज्यादा की तारीख में यह पहली पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होगी जिसमें जितनी सिक्योरिटी बुलानी है बुला सकते हो, बुला लो, कोई फसाद ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं रुकेंगे। पाकिस्तानी प्लेयर्स इनसे तगड़ा जवाब देंगे। और फिर वो आगे बोल रहे झूठे इल्जाम जो सूर्य कुमार यादव ने हम पर लगाए हैं। अब देखिए, अंदर की खबर दे रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? अंदर की खबर दे रहा हूं। पाकिस्तानी क्रिकेट पाकिस्तानी टीम ने और मौजूदा लड़कों ने यह फैसला किया है कि बस मैच जीत जाए और फिर इनकी ऐसी तैसी। क्या करोगे हर्षवर्धन जी? आपसे चर्चा शुरू करिए। क्या कर लेंगे? क्या ऐसी तैसी कर लेंगे? नहीं, देखिए, करने की स्थिति तो उनकी कहीं नहीं है और इन्हीं वजहों से हम जैसे लोग इसका विरोध करते रहे। लेकिन अब चूंकि मैच हो ही रहा है, 2 मैच हम खेल चुके हैं, उनको पीट चुके हैं और आज फाइनल है, तो मैं भी हर भारतीय की तरह चाहूंगा कि इनको पीट दिया जाए। लेकिन भारतीय की तरह चाहूंगा उससे ज्यादा एक सभ्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति के तौर पर चाहूंगा कि इन लोगों को जो बिल्कुल ही सारी मर्यादा सब कुछ लांघ रहे हैं, उनको बुरी तरह से पीटा जाए और फिर ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहे। सवाल यह है, बल्ले का इस्तेमाल अगर आप बल्ले की तरह नहीं करना चाहते, गन की तरह करने की कोशिश करते हैं, तो आपका हश्र यही होगा। आप खेलने के लिए लगे हुए हैं, फील्डिंग करने के लिए लगे हुए हैं और आपको अचानक हवाई जहाज याद आने लगता है, तो आपको हवाई जहाज बनना तय है। तो मुझे लगता है कि भारत की टीम ने इनको वो उस जगह पर खड़ा कर दिया है, उस जगह पर पहुंचा दिया है जहां इनके मन से इच्छा थी। और किसी भी ग्राउंड पर, पॉलिटिकल ग्राउंड हो, इंटरनेशनल ग्राउंड हो, डिप्लोमेटिक ग्राउंड हो, फिर क्रिकेट ग्राउंड हो, तो कहीं भी ये हमसे आगे निकल नहीं पाते हैं। और आगे छोड़िए, अब तो मैं बार बार कहता हूं, अभी मैंने पिछले मैच के वक्त भी कहा था कि अब ये तुलना बंद कर देनी चाहिए। पहले जैसे होता था ना कि कोई है पिद्दी सा देश है, वो देश को नहीं कह रहा हूं, टीम के तौर पर कोई पिद्दी टीम है, तो उसको जब हम, तो ठीक वही हाल है। अब इसकी तुलना क्या करना, भारत के सामने कहीं पाकिस्तान टिकता नहीं। ये जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मैदान पर ही देख लेंगे विजय जी। लेकिन ये जो नौटंकी चल रही है ना, मैं इसे नौटंकी ही बोलूंगी, क्योंकि वो जो आप रफेल गिराने का इशारा कर रहे हैं, हाँ, नौटंकी का अपमान मत करिए, इनकी भाषा
ये भी ठीक है। नौटंकी बहुत अच्छी कला विधा है हमारे अवध की। ये तो मतलब अब इसके बारे में विजय जी बोलेंगे उसका फिर मैं बोलूंगा, लेकिन नौटंकी को क्यों? ठीक बात, बिल्कुल ठीक। विजय जी, मैं सोचता हूँ कोई टीम होती है, कोई देश होता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है? आज फाइनल का टेस्ट है ना, उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन की क्या तैयारी कर रहे हैं, जो होना नहीं है उस पर क्या तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले क्या जरूरी है कि भाई वो कहे कि हमारी टीम बहुत अच्छा खेले, ये उम्मीद करें, और वो वैसे ही कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे। जीतेंगे में थोड़ा सा शक बचता है ना, अगर हम जीत गए तो फिर हम मगर तो हर जगह हाँ, तो अगर मगर हम जब जीत गए तो इंशाल्लाह जो भी खेले अच्छा, हमेशा कहा जाता है कि अच्छा खिलाड़ी जीते, अच्छा खेल वाला जीते। अच्छा, उसमें दर्द कितना था इन्होंने जो हमारे साथ किया, दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर देना इनके दिल को चुभ गया है। ये जो जुबान है कि नस्लें याद रखेंगी, कि क्या क्या याद रखेगा, वो तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा, कि नस्लें याद रखेगी खेल को। इसीलिए हम लोग है ना पहले भी इस पर चर्चा कर रहे थे। एक्चुअली क्या पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, जब वो युद्ध के मैदान में थे तो वो क्रिकेट की तरह से कैच आउट हो गए, और अब क्रिकेट को जंग के मैदान की तरह से खेल रहे हैं। तो यही नहीं उन्हें पता कि कब कैसे परफॉर्म करना है। ये एक मुश्किल काम है ना। खेल को खेल की तरह से खेलिए, जीतना है, हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छा खेलेंगे। और अभी हमने जो 2 बार हारे हैं उसको याद करके थोड़ा सा कुछ ज़्यादा मेहनत करेंगे, उस पर काम करें। और इस तरह के गुस्से से, एड्रेनलिन से जो है ना मैच नहीं जीता जाता, बल्कि गुस्सा ख़त्म करके आप मैच जीत सकते हैं। आप तैयारी करें, आप प्लान करें कि क्या कर रहे हैं, और फिर प्रेजेंटेशन में क्या होगा, फिर बवाल हो जाएगा। ये सब, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थोड़ी है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये नहीं होती है ना। वही वाली बात होगी, वो जो गन शॉट की तरह से वो कर रहे थे, गन सेलिब्रेशन कर रहे थे, वो सब बातें, तो ये स्पोर्ट्स की स्पिरिट नहीं है। और आज जब मैच होगा, अच्छा खेलेंगे तो जीत जाएंगे। हम तो उसको उस तरह से लेते नहीं है। जीतेगा कौन, वो तो साफ ही दिख रहा है कि भारत को अभी 2 बार तो एक ही मैच सीरीज में 2 बार हार गए वो सीधे सीधे, और हारे नहीं, बड़े अच्छे से ढंग से हारे। तो इसलिए उसको समझ के, बल्कि उनको क्या करना चाहिए था, अभी शांत रहना चाहिए था। ये सारा गुस्सा, सारी चीज़ें, यदि मैच जीत जाए तो फिर दिखाते कि देखो अब हमने क्या कमाल किया है। वो सारी बातें उस पर काम करना चाहिए। किसी विश्लेषक का ही मैं एक एडिटोरियल पढ़ रही थी, विनोद जी, और उसमें उन्होंने बड़ा अच्छे से समझाया था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की परेशानी ही ये है कि वो अननेसेसरी अपने इस एग्रेशन को दिखाने के चक्कर में मैच लूज कर रहे हैं। वही तो कह रहा हूं, वो एनर्जी को वहां पर जहां यूज करना चाहिए, तो जहां एनर्जी लगानी चाहिए वहां पर, तो मैं नहीं बोलूंगी नौटंकी, लेकिन जहां एनर्जी लगानी चाहिए वहां पर तो उनसे लग नहीं रही है, और फिर मुंह ज़बानी खर्च कर रहे हैं। नहीं, ये जो बयान देने वाले दोनों खिलाड़ी थे पाकिस्तान के, ये तो विश्लेषक थे कोई तो विश्लेषकों को। सलमान आगा का बयान सुनवा दूं मैं, आप कहें तो। सलमान आगा का जरा बयान सुना, उससे थोड़ा बोलने में मुझे भी अच्छा रहेगा ज्यादा। हर इंडिविजुअल का अपना तरीका है। अगर कोई ग्राउंड में एग्रेसिव होना चाहता है तो वाई नॉट, क्योंकि अगर आप फास्ट बॉलर से उसका एग्रेशन ही छीन लेंगे तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। और आपने इमोशंस की बात किया, हर खिलाड़ी को पता है कि अपने इमोशंस को कैसे और किस तरह डील करना है। और मैं एज ए कैप्टन, मैं फ्री हैंड देता हूँ किसी भी प्लेयर को कि उसको किस तरह रिएक्ट करना है ग्राउंड में, अनलेस अनटिल कि वो किसी की मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, और या वो ऐसी कुछ हरकत नहीं कर रहा जो मुल्क के लिए हमारे डिसरिस्पेक्ट हो। अनटिल इस दायरे में कोई कुछ भी कर रहा है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फास्ट बॉलर से उसका एग्रेशन छीन लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उतना इफेक्टिव रहेगा, इतना होना चाहिए। और अगर किसी इंडिविजुअल को ग्राउंड पे एग्रेसिव होना है तो सर मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, मोस्ट वेलकम, चाहे वो हमारी टीम से चाहे उनकी टीम से, तो मुझे उससे कोई मसला नहीं। इन्हें कोई मसला नहीं। एग्रेशन 2 तरह का है, एक खेल का एग्रेशन, एक जो अभी वो बोल रहे थे दोनों उस तरह का एग्रेशन। तो खेल का एग्रेशन तो खिलाड़ी के अंदर होगा ही। फुटबॉल आप खेलेंगे तो वो गोल करने के लिए एग्रेसिव होगा, अगर बॉलिंग कर रहा है तो आउट करने के लिए एग्रेसिव होगा। शोर भी मचाते हैं खिलाड़ी, कई बार जब आउट की अपील करते हैं तो इतना एग्रेसिवली करते हैं कि अंपायर भी हड़बड़ा जाते हैं। बैट्समैन जो है छक्का मारने के लिए एग्रेसिव होगा। वो उस एग्रेशन से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? ना इनको होगी, ना हमें होगी, ना सूर्य कुमार को होगी, ना इनको होगी। लेकिन हाँ, ये गन फायर का प्रदर्शन, या वो जहाज वाला, या ऐसे असभ्य हरकतें करना, अश्लील इशारे करना, उस तरह का एग्रेशन जो है उससे आपत्ति होगी। और ये जो भाषा इनके जो प्रशंसक विश्लेषक जो बोल रहे थे, मुझे तो लगा ही नहीं कि वो खेल के ये विश्लेषक हैं। मुझे तो लगा ही कोई गली मोहल्ले के जो ऐसे पान की दुकानों पर खड़े रहने वाले लोग हैं, उस तरह के लोग हैं जिनका कोई, अरे भाई मतलब आप कौन सी भाषा बोल रहे हो कि क्या हो जाएगा, पता नहीं कौन सी कयामत आ जाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके अंदर डर है, डर है हारने का, डर है, ये हीन भावना है
ये जिसको कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो उस हीन भावना को जैसे दबाने खिलाड़ी के से लिए पूछा गया कि ये तुम 6-0 का क्या बार बार इशारा कर रहे थे, वो कह रहा था कि मैं तो आगे भी करूंगा। भाई करने के लिए कुछ भी करें वो, लेकिन सवाल ये है कि आप इस तरह से खेल के मैदान में, जो भी विजय जी ने कहा, मैं भी बार बार कहता हूँ, खेल के मैदान, खेल को युद्ध मत बनाइए और युद्ध को खेल मत बनाइए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पाकिस्तान की समस्या ये है कि वो युद्ध को खेल बनाने लगता है और खेल को युद्ध बनाने लगता है, तभी तो दोनों जगह हार इसी जाता जगह है। दोनों जगह उसकी नीति पिटने की हो गई है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान के लोगों को, हाँ, वो जेस्चर दिखाना चाहिए जो 2004 में दिखाया था, जब अटल जी की प्राइम मिनिस्टर थे और टीम गई थी भारत की। उस वक्त जिस तरह का जेस्चर दिखाया गया था, वो लगता था कि हाँ खेल हो रहा है, और हमारे खिलाड़ी भी लौट के आए, उन्होंने भी कहा था कि हाँ बहुत अच्छा रहा। अब ये हो क्या गया पाकिस्तान के प्रशंसकों को, पाकिस्तान के खेल प्रेमियों को, या उनकी टीम को? या तो हारने का फ्रस्ट्रेशन है, भाई एक ही मैच में 2-2 बार आप भारत से हार रहे हो, फुटबॉल में भी हार गए, हॉकी में भी हार गए, तो आप अपना खेल सुधारो, अपने खेल को बेहतर करो, बजाय ये। और जो आपका गुस्सा है, जिसको उस गुस्से को खेल में बदलो ना। लेकिन ये मेंटालिटी केवल खिलाड़ियों की नहीं है, ये मेंटालिटी इसलिए आ रही है क्योंकि पाकिस्तान के, चाहे वो हुक्मरान हो समीर जी, चाहे वो पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स हो, या फिर वहां के नागरिकों को भी मैं इसमें शामिल कर रही हूं। ये मेंटालिटी का सबसे बड़ा जो प्रदर्शन किया था वो आसिम मुनीर ने किया था, जो अमेरिका में उन्होंने भाषण दिया था, और जिसमें उन्होंने कहा था हिंदू मुसलमान 2 कौमें हैं, और इस तरह का जो भाषण दिया था, ये वो मेंटालिटी है, वो जहनियत है। और मुझे लगता है पाकिस्तान में ये जहनियत जिस तरह का हुक्मरान वहाँ की सेना कर रही है, वो बहुत खराब कर रही है, अपने लिए खराब कर रही है। नहीं, मैं ये मेंटालिटी का ही एक उदाहरण और पढ़ देती हूँ। पाकिस्तान के जो इन्फो मिनिस्टर हैं अताउल्लाह तरार, उन्होंने क्या बयान दिया, आपके जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए, क्रिकेट के मैदान में आकर आप हाथ नहीं मिलाते, ये शर्मिंदगी मिटाने का तरीका है। वो ये कह रहे हैं कि ये वही लोग करते हैं जिनकी अपनी कोई एथिक्स नहीं होती है। एथिक्स की बात करते हैं, इनकी अपनी क्या एथिक्स है, इनका अपना ऑनर क्या है? बल्ले को AK-47 बना देना, ये इनका ऑनर है, ये इनकी एथिक्स है। राफेल गिराने का नाटक करना, क्या ये इनकी एथिक्स है? ये जो 6-0 का इशारा करना, क्या ये इनका ऑनर और ये इनकी एथिक्स है? वो ये कह रहे हैं कि हम जंग जीतते हैं और खेल के मैदान में कह रही है जंग जीतने वाली बात तो भले वो शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन में जाकर कह दें, या ये खिलाड़ी इनके मैदान पर आकर कह दें, दुनिया हंसती है, इनके मुंह पर हंसती है दुनिया। देखिए, एक शानदार खेल के साथ जितना खिलवाड़ हो सकता है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने खेल के साथ खिलवाड़ किया है। सिर्फ ये 2 मैच की बात नहीं है, इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के खिलाड़ी किस तरीके से उनका बिहेवियर पिच के अंदर रहा है, जो पुराने खिलाड़ियों की आप देखोगे। और अब चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान को घर में घुसकर भारतीय सेनाओं ने मारा है, और उसके बाद वो जिस तरीके से बौखलाहट है पाकिस्तान के देश के अंदर, सेना के अंदर, वहाँ के राजनेताओं के अंदर, तो वो खिलाड़ी के अंदर एक हताशा और निराशा है कि भाई हम इतने बुरे युद्ध के मैदान में पिट चुके हैं भारत के हाथों, और 2 मैच भी हम गवा चुके हैं। वो खबर तो ये है कि कल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान से बात की है मैच शुरू होने के पहले। अब क्या बात की होगी, क्या धमकी दी होगी, कहा होगा जीत के आना, हार के आओगे तो मैं तुमको उल्टा टांगूंगा, क्या कहा होगा? पाव किलो वाले तो नहीं दिए? बिल्कुल, मुझे लगता है वो कुछ उसने कहा होगा। मतलब अब आसिम मुनीर अगर कप्तान से अगर बात कर रहा है तो वो क्या चाहता है कि मैदान में खिलाड़ी कैसा बिहेवियर करे? क्या आसिम मुनीर ने ट्रेनिंग दी कि मैदान में आपको किस तरह के इशारे करना है, आपको कैसा बिहेव करना है, विकेट लेने पे आपको कैसा जश्न मनाना है? इस तरीके से अगर पाकिस्तान की टीम खेल खेलने जा रही है तो मुझे लग रहा है कि जो दो पहले जो मैच हुए थे बुरी तरीके से हारी थी, आज मुझे लगता है फाइनल और बुरी तरीके से हारेगी। हालांकि 41 साल बाद भारत और पाकिस्तान फाइनल में भिड़ रहे हैं, लेकिन ये यहां से जो हार है वो पाकिस्तान जिंदगी भर क्रिकेट में याद रखेगा कि जो दुबई में उन्हें आज हार मिलेगी, और उसके बाद वो जिस तरीके से रिएक्ट करेंगे, मतलब कितने बेशर्मी है कि आप हारने के बाद भी ऐसा बिहेव करते हो जैसे आप जीत का जज्बा है आपके पर। यूएन में आपने वही किया, इतने बार पिटे, लेकिन यूएन में आप कहते हैं कि भाई हमने भारत को हराया, तो फिर भारत ने उसका जवाब दिया कि अगर आपके सारे ध्वस्त हो गए उसका आप एंजॉय कर रहे हो, बिल्कुल आप एंजॉय करिए, एंजॉय करना तो आप कीजिए। तो वैसे ही अगर आज पिटने के बाद भी अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इसको एंजॉय करना चाहती है, रात को पार्टी मनाना चाहती है, उनको शुभकामनाएं। हारे वो खूब अपने ड्रेसिंग रूम में उसको एंजॉय करें। खेल के मैदान में तो आपकी हार होगी, बॉर्डर पे लड़ोगे तो हारोगे, युद्ध के मैदान में हारोगे, किसी भी क्षेत्र में आप भारत से जीत नहीं सकते। आपकी हार सुनिश्चित है, बस ये है कि आप हारो तो आप उसे बड़ा दिल रखकर उसे स्वीकार कीजिए, कोई अभद्र भाषा या इस तरह का व्यवहार मत करे। ये जो शोएब अख्तर कह रहे हैं हर्षवर्धन जी कि ये क्रिकेट का मैच है, इसे राजनीति से मत जोड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए, हाथ मिलाओ, ये क्रिकेट का खेल है, अपना ग्रेस दिखाओ। वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं होता शायद उनकी जगह तो मैं ऐसा नहीं करता। झगड़े होते हैं, झगड़े घर में भी होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप झगड़ों को इस तरीके से मैदान पर लेकर आ गए, आप इसे लगातार बढ़ाते जा रहे हैं।
मुझसे ऐसा नहीं हो सकता। मतलब वो स्काई के लिए कह रहे हैं, सूर्य कुमार यादव के लिए वो कह रहे हैं कि अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं हाथ मिलाता। उनके यहाँ आतंकवादी नहीं भेजे ना भारत ने, हम तो आतंकवादियों को पोषण नहीं दे रहे हैं। वहां तो धर्म पूछकर किसी का कत्ल नहीं किया जा रहा है, वो हिंदुस्तान में हो रहा है। तो क्यों ना ग्रज के साथ भारतीय खेल खेलें, क्यों ना ग्रज के साथ खेलें? देखिए, इस पूरे मामले को किसी और खेल के इवेंट से, खेल की प्रतियोगिता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जोड़ा जा भी नहीं सकता। ये पैरेलल कोई ड्रॉ नहीं हो सकता है। पहलगाम में जो कुछ हुआ, जिस तरह से हत्यारे आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने जिस तरह से हमारे यहां लोगों का धर्म पूछ पूछ कर मारा, उसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेटर, पाकिस्तान के सेलिब्रिटी, पाकिस्तान के हर व्यक्ति ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर भारत विरोधी इजहार किया। मूल बात आप समझिए, ऐसा नहीं था कि वो आतंकवादी आए, आतंकवादियों ने हत्या की, हम उनसे लड़ाई लड़ें, वो तो हम लड़ेंगे, लेकिन जो वहां के क्रिकेटर्स थे, जो वहां के सेलिब्रिटीज थे, उन्होंने जिस तरह से भारत से उसके बहाने से लड़ाई लड़ी, उसका जवाब देना तो बनता है। अब आपको लगता है कि आपको हाथ मिलाना चाहिए, आपका अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन सूर्य कुमार यादव को लगा बिल्कुल देश उसके साथ खड़ा है। और ऐसे लोगों से ये बात सुनील गावस्कर ने भी कही सर, नहीं, ये बात सुनील गावस्कर ने भी कही। ये खिलाड़ी का अपना तरीका होता है कि वो मैदान में खेल को किस तरीके से लेकर जाना चाहता है। अपना तरीका होता है और किस तरह के सेंटिमेंट है वो भी देखना पड़ेगा ना। सूर्य कुमार यादव बहुत जमीन से उठकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, शानदार हमारे देश का खिलाड़ी है। उसको पता है कि हमारे देश की भावनाएं क्या है, उसने उस भावना का इजहार किया। ना तो उसने किसी तरह की गलत जेस्चर दिखाई, ना उसने किसी को अपशब्द कहे, ना किसी से एग्रेसिव होकर वो लड़ने गया, उससे अपने तरीके से कहा। और यहां तक कि जब उससे सवाल पूछा गया तो उसने कहा अच्छा आप उसकी बात कर रहे थे, तो उसने बड़े सलीके से वो जवाब भी टाल दिया। वो अपना तरीका है। अब पाकिस्तानियों की मुश्किल ये है कि जब आप रोज पिटे होते हैं तो कोई भी बात हो रही हो आपको वही थप्पड़ वही चाटा याद आता है। उनकी मुश्किल ये हो गई। थप्पड़ चाटा कितनी बड़ी मुश्किलें हैं पाकिस्तान, लेकिन फिर भी जो कुछ बातें यहां से भी उठती है कि खेल की भावना होनी चाहिए। विजय जी, शो शुरू होने से पहले जैसे मैं शशि थरूर के एक एडिटोरियल का जिक्र कर रही थी जिसमें उन्होंने बोल्ड लेटर्स में लिखा था, प्ले द गेम नॉट द ग्रज। मेरा तो सवाल यह है कि देश की भावना से क्या आप खिलाड़ियों की भावना को अलग कर सकते हैं? क्या देश की भावना से आप सूर्य कुमार यादव की भावना को अलग कर सकते हैं? अल्टीमेटली जो क्रिकेट खेल रहा है, जो मैदान पर बल्ला उठा रहा है, बॉल उठा रहा है, चलिए बीसीसीआई ने कह दिया आपको खेलना है, आईसीसी के नियम है आपको खेलना है, आपको खेलना पड़ेगा, आपको मैदान पर उतरना पड़ेगा। बल तो मैं इसके खिलाफ हूं कि ये खेल क्यों खेलना इतना जरूरी है, लेकिन अगर खेल खेलना भी पड़ रहा है फिर आप उनके ऊपर ये भी नोशन, ये दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि नहीं आप खेल भावना से खेल खेलिए। अब क्या कर ले, अपनी भावना को खत्म कर दे। देखिए, एक तो आप बहुत ज़्यादा उन पर संवेदना कुछ रखनी चाहिए। कोई आदमी पहले ही 2-2 बार पिट चुका हो पाकिस्तानियों के साथ और मैं संवेदना रखूं, मतलब इतना थोड़ा सा तो लिहाज रखे। बेचारे पहले ही दुखी हैं और आप उनको और पीटे जा रहे हैं बिना मैदान में, अभी शाम को भी पिटना है, तो मुद्दा वो नहीं है। और आपने जो बात कही बहुत महत्वपूर्ण है कि देश की भावना को, खिलाड़ियों की भावना अलग अलग नहीं हो सकती, लेकिन देश की भावना को ही अगर ध्यान रखा जाता है तो शायद ये मैच ही नहीं होता, होना ही नहीं चाहिए था। देश के तो बहुत सारे, ज़्यादातर लोगों ने ये कहा लेकिन नहीं हुआ। सर, मैं बहुत बड़ी क्रिकेट फैन हूं, कम से कम भारत पाकिस्तान मैदान में होता और ये परिस्थिति नहीं होती तो शायद मैं भी मैच देख रही होती और हर एक छक्के पर शायद मैं भी एक पोस्ट कर रही होती। मैंने दोनों मैच नहीं देखे सर। लेकिन दुबई में सारे टिकट बिक गए, सारे भारतीयों ने टिकट खरीद लिए। अब वो उनका आउटलुक है सर, मैं तो अपना आउटलुक बताऊंगी, मेरी भावना क्या है। ठीक है, वो तो देश की भावना को मैं साफ कहूँ, आपको खराब लगेगा, सरकार ने ध्यान नहीं रखा। इन्हें क्यों खराब लगेगा, सरकार थोड़ी है, सरकार थोड़ी है, इन्हें क्यों खराब नहीं, मतलब उनकी भावना के बावजूद, उनकी भावना की बात मैं कर रहा हूँ कि उनकी भावना भी है कि मैच नहीं हो, उसके खिलाफ सरकार ने उस भावना का ध्यान नहीं रखा। उसे आप थोड़ा सा लो डाउन करना चाहते हैं तो कहिए बीसीसीआई ने ध्यान नहीं रखा। बीसीसीआई इस मैच को रोक सकती थी, टाल सकती थी, लेकिन वो नहीं किया गया। उसके बाद खिलाड़ियों में जो एक्सप्रेशन था, एग्रेशन था, वो उन्होंने अपनी तरफ से जाहिर कर दिया, ठीक है। और उसका जो भी नतीजा हुआ, आईसीसी की टीम के रूल्स रेगुलेशन, उस पर जो काम हुआ, हालांकि उसमें मुझे कोई पॉलिटिकल नहीं लगा था। जो सूर्य कुमार ने जो बोला है वो पहलगाम को लेकर बोला था, आतंकवाद को क्यों ना डेडिकेट करे, आतंकवाद के खिलाफ विक्टिम्स को फौजियों को क्यों ना डेडिकेट करे, उसमें वो कोई पॉलिटिकल एंगल उसका नहीं था। पाकिस्तानी जीत जाते तो शायद वो भी यही करते, तो वो नहीं, तो वो अपनी हार डेडिकेट करते अपनी फौज कर तो दिया, अपनी फौज को, अपनी फौज को, उनको अपनी हार डेडिकेट कर देनी चाहिए अपनी फौज को। और आज भी जब हारे तब फौज को कह देना चाहिए
हम आप ही के साथ खड़े हैं। आप हारे, हम भी हारे। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अब उनको ये साथ खेलना चाहिए और अब मैच पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि हम अपना मैच ये अच्छा से जीते, क्योंकि अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जब एक बार फैसला कर लेना, जब मैदान में हो तो फिर उस लड़ाई को उसी तरह से लड़ना चाहिए, जीतना चाहिए। जो हो गया, या तो हम नहीं जाते, ने वो ग्रेस दिखाया है, वो ग्रेस दिखाया उन्होंने। इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर मुझे कोई उस तरह से शिकायत नहीं है, उन्होंने अपना ग्रेस दिखाया, लेकिन गुलगुले भी खा लेते तो ठीक रहता। अब गुड़ से परहेज करके गुलगुले खाने, गुड़ खाने के बाद गुलगुले से परहेज कर रहे हो BCCI, ये तो सुनना पड़ेगा उनको। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये गुलगुले से परहेज है सिर्फ। अब ये फेस सेविंग जो आप कर रहे हैं वो देश तो याद रखेगा, बिल्कुल इतना मैं आपको बता देता हूँ। और जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसका काम केवल यह है कि मैच जीते, मैच जीतना है, बस उनका काम ये है, और उस हम पर काम करें और वही उनका रेस्पॉन्स होगा। उनको किस बोलने की जरूरत नहीं, जैसे वो हो रहा ना कि बवाल कर देंगे और प्रेजेंटेशन में ही होगा, इस सबको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम ये मैच जीते हैं, हाँ, नस्लें अपने आप याद कर लेंगी, वो तो नस्लें उनको याद रखेंगी। ये 2 हार तो नस्लें याद कर रही हैं, तो वो इसलिए। और जो पिछली बार भी जब T20 हुआ था 40 साल, तब भी भारत ने जीता था। इस टूर्नामेंट के दोनों मैच भी भारत ने जीते। ये सब चीजें याद रखें। तो अब नस्लों को, उनकी नस्लों को बहुत बाबर आजम के लिए बोला था तेल लगाकर डाबर का, है ना? ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अभी तो उनकी नस्लों को बहुत कुछ याद करके रखना है, वो ठीक है। लेकिन अब मैं केवल इतना सा समझता हूँ कि भारत की टीम को ये मैच जीतने पर फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान की टीम क्या बोल रही है, उस सबको भी उनको छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, और हमारी भी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या जवाब मिलता है। मैं तो वो जो सामना का एडिटोरियल है, मैं खुलकर कहती हूँ कि सामना के उस एडिटोरियल के साथ मैं खड़ी हूँ। टीवी सेट मैं बंद कर दूंगी, बाकी आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते नहीं चाहते हैं, स्वतंत्र हैं, डेमोक्रेसी है।